किसी गांव में गंगा नाम की एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बड़ी ही भली औरत थी। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वह हमेशा भला ही करती थी। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में अकेले ही रहती थी। अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करती, ध्यान रखती और अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी और लू चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी और लू लगने से वह गंगा की झोपड़ी के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। गंगा ने जैसे ही देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, तो वह उसे तुरंत अंदर ले गई और उसकी सेवा में लग गई। पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफी देर तक हवा दी। तब जाकर उसे होश आया। होश आने पर उस आदमी ने गंगा से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। गंगा ने कहा, ठीक है बेटा, मुझे थोड़ा सा समय दो। कुछ ही मिनट में खाने के लिए परोस दिए। उसने ताबड़तोड़ खाना खाया और फटाफट सारे पकवान चट कर गया। वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि गंगा ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। उसने गंगा से पूछा, माताजी ये बताइए, आपने इतने कम समय में खाना कैसे उपयोग कर लिया। गंगा ने चोर को बताया, मेरे पास एक चमत्कारी थैली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहे खाने के लिए बना सकती हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझे वह थाली दिखा सकती हैं? मैं यह सब अपने आँखों से देखना चाहता हूँ। गंगा अंदर गई और वह थाली लाकर चोर के आगे रखी और कहा, मुझे आम चाहिए। तुरंत वह थाली आमों से भर गई। चोर यह देखकर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। उसने बुढ़िया से पूछा, माताजी मैं आज रात में यहाँ रुक सकता हूँ? बुढ़िया एकदम से राजी हो गई। जब बुढ़िया गहरी नींद में सो रही थी तो चोर ने थाली उठाई और वहाँ से चंपत हो गया। थाली चुरा कर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी चाहे थाली से मांग लूंगा। उसने थाली अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे मछली का कबाब चाहिए, मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे रसमलाई चाहिए। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीजों के नाम याद थे उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली में कुछ नहीं आया। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर बुढ़िया के पास गया और बोला, माताजी भूल से मैं आपके बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। गंगा बिल्कुल नाराज नहीं हुई। बर्तन लेकर गंगा ने उसी समय कई अच्छे अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत वहाँ आ गए। गंगा ने चोर को एक बार फिर से बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर से हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता वो रोक नहीं पाया। उसने बुढ़िया से पूछा, माताजी जब ये बर्तन मेरे पास था तो तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे, मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसे उपयोग कर पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोच रहा था कि अब तो मैं इस माता जी को खत्म करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर बुढ़िया के घर आया और साथ में घर से हलवा बनाकर लाया। वह बोला, माताजी आपने मेरी 2 बार सेवा की है, बहुत लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए घर से हलवा बना कर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। बुढ़िया ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई हलवा खाई और चोर को धन्यवाद किया और उसने कहा, तुम्हारी हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। चोर हलवा में जहर मिलाकर लाया था। हलवा खिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर वापस
वापस बुढ़िया की कुटिया में आया थाली को फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो बुढ़िया का काम तमाम हो चुका होगा। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा तो उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर गंगा ने आंखें खोली और उठकर चरपाई पर बैठ गई और बोली, कौन है भाई? चोर की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बड़ी हैरानी से बोला, माताजी आप अभी तक जीवित हैं? बुढ़िया बोली, क्यों बेटा, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? चोर ने कहा, मैंने दोपहर में आपको जो हलवा खिलाई थी उसमें बहुत जहर मिला हुआ था। मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुकी होंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करती हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान की जाप भी करती हूँ, साथ ही योगा अभ्यास भी करती हूँ। इसलिए मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो मैं उसे आसानी से पचा सकती हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। माताजी मैं तो आपको मारकर आपके थाली का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। चोर ने निराश होकर कहा, बेटा मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूँ। चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, माताजी मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की, उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है। बुढ़िया ने कहा, बेटा इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है और बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे, मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकती। तुम अपनी आदत से लाचार हो और मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। चोर ने बुढ़िया की बातों से प्रभावित होकर अपनी गलती मानी और बुढ़िया से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब से अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा और ईमानदारी से जीवन जिएगा। बुढ़िया ने उसे माफ कर दिया और उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। इस प्रकार चोर ने अपनी जिंदगी में सुधार किया